राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताए जाने पर जहां इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है, विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद में भी इसे लेकर दो फाड़ हो गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन किया है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इसका विरोध किया है। चंद्रशेखर के मुद्दे पर न सिर्फ महागठबंधन में विवाद बढ़ गया है बल्कि राजद के अंदर भी दो फाड़ हो गया है। एक गुट शिक्षा मंत्री के समर्थन में खड़ा है तो दूसरा रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताए जाने पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। राजद के प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सामने ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गहरी नाराजगी जताई है। थोड़ी देर के लिए जगदानंद शिवानंद तिवारी उलझते हुए दिखे। इस दौरान चंद्रशेखर चुपचाप बैठे रहे। राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उनकी निजी राय है कि रामचरितमानस को घृणा फैलाने वाला ग्रंथ नहीं बताया जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी ने क्या कहा। जरा मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के, ख्याल कर लीजिए। लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। जरा पढ़ के लोग हम सुनाई दी, शायद ये लोग कभी दिमाग स्पष्ट हो जाने तो खाली झगड़ा लगाने वाली पार्टी है। मेरी बात सुनिए, देश में क्या राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है
कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, कोई बात ने कहा कि नहीं। ये घृणा फैलाने वाला अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, माने महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग इसका हम विरोध करते हैं शक्ति के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुण ही ना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम ने यहाँ कनकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहाँ रामचरितमानस के खिलाफ किया हूँ। रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। वाक्यों का शब्द हम मर्यादा पुरुषोत्तम देखिए सिंह सामने हैं चंद्रशेखर जी जो ये कह रहे हैं, इनके मंडल वर्षन के कबूल सामने कीजिए। मंडल कभी नहीं झुकेगा।